हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एरे में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक, यूजिंग रिकर्शन। तो हम किस लैंग्वेज में कोड करेंगे? हम सी लैंग्वेज में कोड करेंगे, ठीक है। इसको प्रिंटफ फंक्शन को डिलीट करते हैं यहाँ से। हम एक वन डायमेंशनल एरे लेते हैं हैविंग सम एलिमेंट्स, ठीक है। अगर एरे हमको पता है, एरे के एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। अगर हमको एरे के एलिमेंट का इंडेक्स पता है तो हम विद इन कॉन्स्टेंट टाइम में एरे के एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए इसमें कुछ रैंडम एलिमेंट है, हमको इस रैंडम एलिमेंट में से छोटा और ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करके देना है, ठीक। तो रिकर्शन से ये चीज़ करना है, तो फाइंड मिन और मैक्स नाम का हम एक फंक्शन कॉल किए हैं। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, ये फाइंड आउट करेगा उसी फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम, और उसी फंक्शन में ये प्रिंट कर देगा। मतलब इस रिटर्न टाइप इस फंक्शन का वॉइड है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो एरे का बेस एड्रेस पास कर दीजिए। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है टोटल। मिन में हम भेज देते हैं एरे ऑफ 0, ठीक। मैक्स में पास कर देते हैं भी एरे ऑफ 0, ठीक। आइए इस फंक्शन और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से, ठीक है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, बस मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट हमारे एरे से फाइंड कर दे रहा है। तो सब हमको एरे को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम बेस एड्रेस पास किए। बेस एड्रेस है ना, तो उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इंट एन, मतलब एन में कितना क्या स्टोर है, कितने एलिमेंट्स हैं। इंट मिन, इंट मैक्स, ठीक है, और इंट आई स्टार्टिंग इंडेक्स। अब हम क्या करते हैं, बेस केस लिखते हैं। अगर आई इज इक्वल्स टू एन हो गया ना, तो उस केस में रिटर्न हो जाओ, ये बेस केस है हमारा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, तब एल्स में आए। अब हम क्या लिखेंगे, इफ अगर एरे ऑफ आई ठीक, एरे ऑफ आई क्या है, ग्रेटर है मैक्स से, तो उस केस में क्या कर दो, मैक्स। मतलब अब क्या है, अगर एरे ऑफ आई, एरे का कोई एलिमेंट मैक्सिमम वेरिएबल का जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है, तो मैक्सिमम अब वो थोड़ी रहा। अब मैक्सिमम क्या हो गया, एरे ऑफ आई, ठीक। तो इसमें अपडेट कर दिए। एक और इफ स्टेटमेंट लिखे, इफ एरे ऑफ आई क्या हो गया, छोटा हो गया मिन में से, तब अब मिन में अपडेट करके क्या ला दो, मिन में आ जाए एरे ऑफ आई, ठीक। ये हो जाने के बाद आई में इंक्रीमेंट कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। एरे का बेस एड्रेस पास कर दिए, एन पास कर दिए, मिन पास कर दिए, मैक्स पास कर दिए, देन आई पास कर दिए, हो गया। इफ एल्स इफ, ठीक, अगर आई छोटा है एन के तब ये काम हो, ठीक। और एल्स में हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट आउट कर देंगे, क्या, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, फिर परसेंटेज डी, एक में मैक्सिमम का वैल्यू, मैक्सिमम वेरिएबल का वैल्यू, एक में मिनिमम वेरिएबल का वैल्यू। तो एक मैसेज लिख देते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट इज
परसेंटेज डी एंड मिनिमम एलिमेंट इज परसेंटेज डी। आइए इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं क्या हो गया। ओके इसमें क्या हो रहा है वो देखिए। मैक्सिमम और मिनिमम वाले वेरिएबल में वैल्यू तो स्टोर हो गया मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और हम रिटर्न कर दिए। हमको क्या लिखना था, यहाँ पे एल्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हमको ई एल्स का रहता, ठीक है, तो एल्स दे दिए तो ये कंडीशन चेक करने का नीड ही नहीं है, ये इफ में लिख देंगे, ठीक। इसको यहाँ से हटाते हैं। इफ आई इज इक्वल्स टू एन है, इसका मतलब या तो मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट है, तो क्या हो गया, इस वेरिएबल में आ चुके होंगे। अब इसको रन करके चेक करते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट इज जो है और मिनिमम एलिमेंट इज 0, ठीक। तो कोड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। उस टाइम हमारा जो बेस केस था ना, उसमें हम क्या किया, अगर आई इज इक्वल्स टू एन हो जाता है तो रिटर्न कर दो, तो एल्स वाला पार्ट हमारा चला ही नहीं। क्या हुआ, रिकर्सन चल गया, हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रिंट करने के बजाय हम सिंपली बेस केस में लिख दिया, अगर आई बराबर हो गया एन का तो रिटर्न हो जाओ, प्रिंट मत करो। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये काम किए, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब कुछ और टेस्ट केस दे के देखते हैं, जैसे इतना बड़ा नंबर है और -90 है, ठीक। तो 2 एलिमेंट इंक्रीमेंट हुए ना, तो 8 हो गया अब एरे का एलिमेंट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट ये, मिनिमम एलिमेंट ये, तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, रिकर्सिव कोड। इसी चीज़ को अगर हम लूप से करना चाहते हैं तो और इजी है, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप। तो क्या करता, बार बार हम कंपैरिजन करने जाते हैं और लास्ट जब आई का वैल्यू एन की इक्वल हो गया तो उस केस में लूप कंप्लीट हो जाएगा और लूप के बाहर हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो बिग ऑफ एन सॉल्यूशन है, एक ही पास में हम स्मॉलर और ग्रेटर एलिमेंट हम अपने एरे का फाइंड आउट कर लिए, ठीक। तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना। हम क्या किया, हम बारी बारी से चेक किया, अगर ये इफ कंडीशन का ट्रू हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू में इंक्रीमेंट में चेंजेज होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो मिनिमम वैल्यू में चेंज होगा। अगर ये दोनों फॉल्स हुआ, कुछ नहीं चला, तो क्या होगा, आई प्लस प्लस आई में इंक्रीमेंट हुआ, फिर से रिकर्शन हो गया, मतलब ये फंक्शन फिर से खुद को कॉल कर दिया, ठीक। और ये एक टाइम आएगा, ये चलते चलते ऐसा होगा कि आई का वैल्यू एन, आई का जो वैल्यू होगा वो एन के इक्वल हो जाएगा, मतलब, और वो हमारा बेस केस है क्योंकि हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद अब रिकर्शन कब होगा, जब ये इफ पार्ट हमारा फॉल्स होगा, ठीक। इफ पार्ट फॉल्स नहीं है विच मीन्स रिकर्शन हमारा, अभी बेस केस हमारा पढ़ाई से, बेस केस में जो कंडीशन लिखे हैं वो सही नहीं है, सही हुआ तो हम प्रिंट कर दिए और प्रिंट जो किया वो सही है। अगर इसी चीज़ को जनरलाइज बनाना चाहेंगे ना, तो कुछ नहीं, 3 लाइन का कोड और बढ़ेगा, एज इंक्लूड std_lib.h फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, इंट ए, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम पूछेंगे यूजर से, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे, एंटर number of element you wanted to store in the array। तो यूज़र ये मैसेज देखेगा, तो यूज़र बेसिकली मैसेज हम देख क्यों रहे हैं, ताकि यूज़र को समझ आए, ठीक, कि उसको क्या करना है। अब हम स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक। स्कैनफ फंक्शन में हम क्या लिख देते हैं, %d, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए
अब एक और printf मैसेज लिख देते हैं, printf enter एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक, मतलब हम यूजर से इनपुट करवा ले रहे हैं अपने एरे में सारे एलिमेंट्स बारी बारी से। तो इस काम को करने के लिए, इस काम को अकम्प्लिश करने से पहले हमको क्या करना होगा, लूप चला के स्कैनफ फंक्शन से यूजर से इनपुट लेना होगा। तो लूप कितनी बार चलाऊंगा, इंट आई साइन 0, जब तक आई छोटा है ए से तब तक लूप चला दो, आई प्लस प्लस, और इस लूप में बस स्कैनर फंक्शन लिखो और ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से इनपुट ले लेगा एड्रेस ऑफ, अच्छा एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई भाई हम क्रिएट किए कहाँ, हमें लोकेट करना होगा ना, इंट स्टार ए आर आर, ये पॉइंटर है जो कि एरे का एड्रेस स्टोर करेगा। अब हम यूज करते हैं malloc फंक्शन, malloc साइज ऑफ इंट, इंटीजर जितने साइज का वो इनटू ए, मेमोरी एलोकेट कर दिया। मेमोरी एलोकेट हो जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद फ्री करा देते हैं, ठीक, ताकि मेमोरी लीक का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एंटर नंबर यू वांटेड टू, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे, 10 ज़्यादा नहीं चाहिए। एंटर एलिमेंट 1, 100, 45, 23, 32, अरे 32, ठीक है, 0 से छोटा क्या, माइनस नेगेटिव में ही जाएगा, -56, 78, 90। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इस एरे में, इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है टोटल। तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 100 जो कि दिख रहा है। मिनिमम एलिमेंट क्या है, -56 जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह हम देखें कि हम रिकर्सन से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट अपने एरे से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, और इस चीज़ को करने के लिए हम लूप भी यूज कर सकते हैं और रिकर्सन भी यूज कर सकते हैं। तो हम रिकर्सन का कोड आपको दिखा दिए। तो रिकर्सन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस केस। बेस केस ये आइडेंटिफाई करता है, बेस केस हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा रिकर्सन खुद को बार बार कॉल करना छोड़ दे। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आता ही रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग ही है, बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, व्यूज़ दीजिए, कमेंट। व्यूज़ मीन्स व्हाट, आप सीखिए, समझिए, क्योंकि मैं आपको सामने आके नहीं सिखा सकता, मैं इसी मीडियम के द्वारा आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, एंड गोल क्या, आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपने वीडियो को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उससे नहीं तो मैं कॉपी पे समझाऊंगा, एक एक चीज़ स्टेप कर करके, ब्रेक डाउन कर करके, प्रॉब्लम को स्प्लिट कर करके। ठीक है, ड्राई रन करना मत भूलिएगा। ये जो कंडीशन हम लिखे हैं ना, एक एक लाइन को चला के देखिएगा, एक दो टेस्ट केस ले लीजिएगा, कब कैसे क्या वर्क कर रहा है उसको देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।